हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, इसके सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है वो क्या है, इर्रेशनल है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन जानने से पहले हमें 3-4 कॉन्सेप्ट समझने होंगे, तभी आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आएगा। हमें जानना होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। ठीक है, और एक मैं नोट भी बताऊंगा, उसे भी हमें समझना होगा। तो टोटल हमें 4 कॉन्सेप्ट समझने होंगे, तभी हमें इस क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर्स। हमें समझना होगा कि कौन से दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर अदर देन वन विच डिवाइड बोथ द नंबर टुगेदर। दो नंबर को आप लोग को प्राइम तब कहेंगे जब ऐसा कोई नंबर हो ही ना वन के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो नंबर्स को प्राइम तब कहलाते हैं जब ऐसा कोई नंबर हो ही ना वन के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। सपोज करिए आपके पास नंबर्स हैं ए और बी। ठीक है, आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, और आपको ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है जो ए को भी डिवाइड कर दे और बी को भी डिवाइड कर दे। ये नंबर वन के अलावा होना चाहिए। ठीक है, वन तो दोनों को ही डिवाइड कर देता है। ठीक है, वन तो किसी को भी डिवाइड कर देता है। तो दो नंबर्स को प्राइम तब कहलाएंगे जब ऐसा कोई नंबर हो ही ना जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे वन के अलावा। वन के अलावा ऐसा कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर दे। उस केस में आप ए और बी को क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। मैं रियल एग्जांपल्स देता हूं, जैसे 9 और 20। आप सोच के बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है वन के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर देगा? तो आप कहेंगे ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि 3 जो है वो दोनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन आप गलत हैं। 3 सिर्फ 9 को डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड नहीं करेगा। सही बात है। ठीक है, किसी के दिमाग में आ रहा होगा 4, लेकिन 4 के साथ भी वही प्रॉब्लम है। 4 सिर्फ 20 को डिवाइड करेगा, 9 को डिवाइड नहीं करेगा। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं वन के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, को प्राइम है। 9 और 20 क्या है, को प्राइम है। क्लियर है कि नहीं बताइए। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं ले रहा हूँ 4 और मैं ले रहा हूँ 7। आप सोच के बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है वन के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर देगा? तो आप कहेंगे इस केस में भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर देगा। वन के अलावा सोचना है। तो अगर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों को एक साथ डिवाइड करेगा, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल। ठीक है, मैं ले रहा हूँ 4 और मैं ले रहा हूँ 10। क्या ये दोनों को प्राइम हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस केस में एक ऐसा नंबर है 2 जो 4 को भी डिवाइड कर देगा और 10 को भी डिवाइड कर देगा। तो क्योंकि एक ऐसा नंबर है वन के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, फिर को प्राइम नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे नॉट को प्राइम। क्लियर है कि नहीं बताइए। एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल। लेट्स से 20 और 45। तो क्या ये दोनों को प्राइम होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 जो है वो 20 को भी डिवाइड कर देगा, 45 को डिवाइड कर देगा। तो हमें 1 के अलावा एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, नॉट को प्राइम। कोई ऐसा नंबर होना ही नहीं चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, 1 के अलावा, तब आप कहेंगे दोनों नंबर्स को प्राइम। तो उम्मीद करता हूँ आपको को प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में 5 और एग्जाम्पल्स बताइएगा को प्राइम नंबर्स के।
अभी के अभी। अब सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, प्राइम डिवीजर रूल। ठीक है, अब ये क्या कहता है समझिएगा। सपोज करिए एक प्राइम नंबर है p, जो कि डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, p डिवाइड a स्क्वायर। ठीक है, एक नंबर है प्राइम जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। आपके पास एक प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। उस केस में p जो है यानी प्राइम नंबर जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, p डिवाइड a। ठीक है, वेयर p इज प्राइम नंबर, वेयर p इज प्राइम नंबर। ये जो मैंने आपको सिखाया है इसे याद रखना होगा, तभी आपको क्वेश्चन का सलूशन समझ में आएगा। प्राइम डिवीजर रूल कहता है कि अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p फिर a को भी करेगा। यही प्राइम डिवीजर रूल कहता है। इस रूल में p जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी ये रूल काम करता है। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसी रूल के मदद से हम लोग √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा। पढ़ के आप भूल गए होंगे वो अलग की बात है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या हैं। मैं डेफिनेशन पहले बता रहा हूँ। अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0 and p and q are co-prime। ठीक है, यहाँ पे not equal to 0 होगा। A number is said to be rational if it can be written in the form of p/q where p and q are integers and q not equal to 0 and p and q are co-prime। ठीक है, किसी नंबर को आप रैशनल तब कहेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है x, तो आप इसे रैशनल तब कहेंगे जब आप इस x को p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, जहां पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, साथ में p एंड q को प्राइम होने चाहिए, p एंड q आर को प्राइम। क्लियर है कि नहीं बताइए? ठीक है, किसी नंबर को आप रैशनल तब कहेंगे जब आप उसे p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q यानी नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब कोई ऐसा नंबर होना ही नहीं चाहिए 1 के अलावा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। ठीक है, p एंड q को प्राइम है, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होना ही नहीं चाहिए जो p को भी डिवाइड कर दे, q को भी डिवाइड कर दे 1 के अलावा। ठीक है, तो कोई नंबर रैशनल तब कहलाएगा जब आप उसे p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p और q को प्राइम होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस याद रखिएगा, खासकर नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको आगे चल के बहुत यूज आने वाला है। कंट्राडिक्शन मेथड में हम लोग प्रूफ करते हैं कि कोई नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है। जैसे हमें प्रूफ करना है ना कि √5 क्या है? इर्रेशनल है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि √5 क्या है? इर्रेशनल है। हमें प्रूफ करना है कि √5 क्या है? इर्रेशनल है। तो कंट्राडिक्शन मेथड कहता है ना कि आप इसका उल्टा मान लीजिए। आप मान लीजिए कि √5 रैशनल है, तो कंट्राडिक्शन मेथड चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एज्यूम कर लीजिए, यानी मान लीजिए √5 इज रैशनल। ठीक है, मतलब आप उल्टा मान लीजिए। अगर प्रूफ करना है इर्रेशनल तो मान लीजिए रैशनल है, और मानने के बाद थोड़ा बहुत सॉल्व करिए। मानने के बाद क्या करना है? सॉल्व करना है, सॉल्व। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे कोई ना कोई एरर पक्का आएगा, और अगर एरर आएगा तो इसे आप कहेंगे कंट्राडिक्शन, यानी गलती। और ये गलती मिल क्यों रही है? क्योंकि आपने शुरू में माना गलत था, तभी तो गलती मिल रही है। आपने शुरू में गलत माना था, तभी गलती मिल रही है। तो अगर आपने ये गलत माना है तो फिर सही क्या हुआ? सही ये हुआ कि √5 क्या है? इर्रेशनल है। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि जो भी आपको प्रूफ करना है आप ठीक उसका उल्टा मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं गलती मिलेगा। गलती इसलिए मिल रहा था क्योंकि आपने माना ही गलत था, माना था आपने रैशनल है, होगा फिर क्या? इर्रेशनल। ठीक है, तो चारों बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है। तो अभी मैंने बताया कि हम लोग किसका मेथड यूज़ करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि अगर आपको रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो आप रैशनल मान लीजिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। मैंने क्या किया, रूट 5 को रैशनल मान लिया, और अगर रूट 5 रैशनल है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। मैं लिखूंगा देन रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, जहां पे p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, साथ में p और q इंटीजर भी होंगे, p एंड q आर इंटीजर, और q 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, q 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना था कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है। मैंने मान लिया कि रूट 5 क्या है, रैशनल है, और अगर ये नंबर रैशनल है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। अब यहीं से स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। अभी तक जो आपने किया वो स्टेप नंबर 1 है, अब स्टेप नंबर 2 शुरुआत होगी। स्टेप नंबर 2 कहता है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या है कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। सही बात है, रूट 5 के ऊपर स्क्वायर लगा देना इक्वल्स टू इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना, यानी p बाई क्यू के ऊपर स्क्वायर लगा देना। इससे होगा क्या, रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, ये तो सबको ही पता है। इज इक्वल्स टू p बाई क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। q स्क्वायर जो है वो 5 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। और इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं लिखूंगा दिस मीन्स 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, बताइए। हम लोगों ने दोनों साइड स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये q स्क्वायर 5 स्क्वायर में जाके 5 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इस लाइन का मतलब ये है कि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वही मैंने लिखा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि कोई प्राइम नंबर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो फिर p को भी डिवाइड करेगा। मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स p। ठीक है, 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो इसलिए p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहीं पे आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 3 कहता है लेट p इज इक्वल्स टू 5x। आपको क्या करना है, जहां पे p है ना उसके जगह 5x रखना है। अब देखिएगा जैसे ही आप p की जगह 5x रखेंगे यहाँ पर जादू होगा। क्या होगा जादू, देखिएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। अरे भाई इस p की जगह क्या रखना है, 5x रखना है, तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 5q स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। अब कुछ महान लोग क्या करेंगे, 5 से 25 को 5 बार में कट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, q स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस लाइन का मतलब ये था कि 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, और अगर 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बताइए। हमें क्या मिल रहा है, 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। सही बात है कि नहीं, 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है।
तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि P और Q दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड बोथ P एंड Q, बोथ P एंड Q। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि हमें पहले मिला था कि 5P को डिवाइड कर रहा है, फिर मिल रहा है 5Q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है ना, मैं लिखूंगा दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है क्यों? लेकिन ये है क्यों कंट्राडिक्शन? क्योंकि आपने माना क्या था, P और Q क्या है, को प्राइम है, मतलब ऐसा कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए 1 के अलावा जो P और Q को एक साथ डिवाइड कर दे। लेकिन जैसे ही मैंने √5 को रैशनल मान के आगे सॉल्व किया तो हमें तो मिल रहा है कि 5 जो है वो P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है, और इस लाइन का मतलब था कि कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और मिल रहा है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन है, गलती है। और गलती मिल क्यों रही है? क्योंकि आपने शुरू में ही गलत माना था। आपने माना था कि √5 रैशनल है, और अगर ये लाइन गलत है तो √5 इरैशनल होगा। मैं लिखूंगा देयरफॉर √5 इज इरैशनल। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और फिर अच्छा सा साइन करूंगा, लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बेकार लग रहा है। तो टोटल 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आपको √5 को रैशनल मानना होगा, दूसरा स्टेप है कि दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, और तीसरा स्टेप है कि P की जगह 5x रखना होगा। अगर आपके दिमाग में ये 3 स्टेप हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर या फिर 3 नंबर में तो जरूर आएगा, कंफर्म आएगा। फिर से बता देता हूँ, मैंने √5 को रैशनल माना तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P और Q को प्राइम होंगे, बाकी दोनों लाइन भाड़ में जाए। मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो √5 का स्क्वायर हो गया, P/Q का स्क्वायर हो गया, 5 बराबर P²/Q² हो गया, ये Q² जाके 5 में मल्टीप्लाई हो गया, हमें मिला 5Q² बराबर P²। और ये लाइन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 5 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है, और अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम डिविजन रूल के अकॉर्डिंग 5 P को भी डिवाइड करेगा, और 5 अगर P को डिवाइड करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ पे P है उसके जगह 5x रखेंगे। जैसे ही मैंने इस P की जगह 5x रखा, 5x का स्क्वायर हो गया, तो इधर तो 5Q² था, इधर 25 हो गया, 5 से 25 5 बार में कट गया, हमें मिला ये लाइन। और ये लाइन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 5Q² को डिवाइड कर रहा है, और अगर 5Q² को डिवाइड कर रहा है तो 5Q को भी डिवाइड करेगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई कि 5P को भी डिवाइड कर रहा है, 5Q को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो कि गलत है क्योंकि P और Q क्या थे, को प्राइम थे, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है कि एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब कंट्राडिक्शन है, गलती है। गलती क्यों है? क्योंकि आपने √5 को रैशनल माना था, और अगर ये गलती है तो सही क्या है कि √5 क्या है, इररेशनल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है तो पूरी ताकत से लाइक बटन को क्लिक करिएगा ताकि वीडियो लाइक हो जाए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। हमें इस बार इस नंबर को इररेशनल प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का हेल्प लेंगे। मैं लिखूंगा लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। अरे भाई, हमें इस नंबर को इररेशनल मानना था, प्रूफ करना था, तो हमने रैशनल मान लिया, और अगर ये रैशनल है तो इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा देन 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q। P और Q इंटीजर होने चाहिए, P और Q को प्राइम होना चाहिए, Q और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा खुद से। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, इस 3 को उस साइड भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q -3 हो जाएगा। अरे भाई, ये अगर 3 उस साइड जाएगा तो -3 ही होगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये Q 3 मल्टीप्लाई होगा, 1 P में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, आ जाएगा 2√5 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बताइए, सबका मालिक एक यानी 3 का मालिक एक है, तो ये 1 जो है P में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो P हो जाएगा, -Q जो है 3 में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 3Q हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 जो है वो Q में जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा।
क्लियर है। और अब आपको इस 2 को इस क्यू में जाके मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 ऊपर है तो उधर जाएगा तो नीचे भाग जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, √5 बराबर p माइनस 3q बाई 2q। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? हमें फाइनल लाइन ये मिला है। एक बात बताइए, √5 तो इरेशनल है, और इधर देखिए न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, और दोनों में ही इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो ये फिर क्या हुआ, रैशनल हुआ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिंस राइट हैंड साइड इज रैशनल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। सही बात है, ये वाला तो इरेशनल है और ये वाला रैशनल है, तो भला ये कैसे हो सकता है कि एक इरेशनल नंबर इक्वल हो जाए रैशनल नंबर के? यानी ये गलती है, कंट्राडिक्शन है। मैं लिखूंगा दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन यानी एरर क्यों है? क्योंकि आपने शुरू में माना ही गलत था, आपने इस नंबर को रैशनल माना था, तो होगा क्या, इरेशनल होगा। मैं लिखूंगा देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्लियर है कि नहीं? सेम स्ट्रेटजी, सेम तरीका है। हम लोगों ने इसको रैशनल माना, p/q के फॉर्म में लिखा, इस 3 को उधर में ले गया, ये बना, इसको सॉल्व किए तो हमें ये मिला। अब ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, रैशनल है, लेकिन ये इरेशनल है, तो दोनों कभी इक्वल हो नहीं पाएंगे। यानी एक गलती है, गलती इसलिए है क्योंकि आपने इसको रैशनल माना था, इसका मतलब ये फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर है कि नहीं बताइए? अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं इन्हें इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगर इसे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग पहले रैशनल मान लेंगे। मैं फर्स्ट वाले में लिखूंगा लेट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, और एक बात बताइए, अगर ये नंबर रैशनल है तो इसे भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा देन 1/√2 इज इक्वल्स टू p/q। ठीक है, जहां पे p और q को प्राइम होते हैं तो आप लिख लीजिएगा। अब होगा क्रिस क्रॉस, यानी ये q जो है वो 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये रूट जो है वो p में जाके मल्टीप्लाई होगा तो √p हो जाएगा, √2p। ये p बेचारा भागा भागा इधर आएगा तो ये हो जाएगा q/p इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, और कुछ लोग इस इक्वेशन को मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखेंगे, इधर इरेशनल है और इधर रैशनल है, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। मैं लिखूंगा सिंस LHS is rational and RHS is irrational, this arises contradiction। तो मैं लिखूंगा hence contradiction, hence contradiction। और ये contradiction मिल क्यों रहा है, ये एरर मिल क्यों रहा है? क्योंकि आपने शुरू में गलत माना था, आपने इसको रैशनल माना था, तो होगा क्या फिर, इरेशनल होगा। मैं लिखूंगा देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो हर बार हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हम लोगों ने इस नंबर को रैशनल मान लिया तो इसलिए p/q के फॉर्म में लिख लिया, उल्टा किया तो हमें ये मिला, इधर इरेशनल नंबर है और इधर रैशनल नंबर है, दोनों कभी आपस में इक्वल हो नहीं सकते, इसलिए कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन है मतलब गलती है, गलती है मतलब ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है मतलब सही क्या है कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है, काम खत्म। अब हम लोग सेकंड वाले पार्ट में इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे, तो उल्टा मान लेंगे, यानी कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो लिखेंगे लेट 7, ठीक है सही से लिखते हैं, लेट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, और एक बात बताइए, अगर ये रैशनल है तो इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 7√5 इज इक्वल्स टू p/q। ठीक है, अब देखिएगा ये 7 जो है वो q में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा √5 इज इक्वल्स टू p/7q। और जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको जादू होता हुआ नजर आएगा। ये बताइए क्या है, ये आपका है इरेशनल नंबर, सही बात है, और ये फ्रैक्शन होने के कारण क्या है, रैशनल है, सही बात है। तो एक इरेशनल नंबर इक्वल हो जा रहा है रैशनल के, देखिए बीच में इक्वल भी लगा है,
तो ये भला कैसे हो सकता है कि इर्रेशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो जाए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे। मैं लिखूंगा ये ऐसे लिखिएगा, सिंस LHS इज irrational and RHS is rational, this implies this is contradiction, this is contradiction। ठीक है, और ये कंट्राडिक्शन मिल क्यों रहा है? क्योंकि आपने माना ही गलत था। आपने क्या माना था? 7√5 क्या है? रैशनल है। तो अगर ये लाइन गलत है, देयरफॉर 7√5 इज इर्रेशनल। क्लियर है कि नहीं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको मैंने रैशनल माना, इसलिए मैं 7√5 को p/q के फॉर्म में लिख पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो 7 है वो q में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा √5 इक्वल्स टू p/7q। ये बेचारा इर्रेशनल है, ये बेचारा रैशनल है, दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकते, मतलब कंट्राडिक्शन है, इसलिए इर्रेशनल हुआ ये वाला नंबर। अब देखिए थर्ड और लास्ट बचा है, जिसमें हमें 6 + √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो कंट्राडिक्शन मेथड का हेल्प लेंगे। मैं लिखूंगा लेट 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये क्या है? रैशनल है। और अगर ये नंबर रैशनल है तो इसे भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा देन 6 + √2 इज इक्वल्स टू p/q। ठीक है, इस 6 को इधर उठा के पटक दीजिए, क्या हो जाएगा? √2 इज इक्वल्स टू p/q - 6। ये हो जाएगा आपका √2 इक्वल्स टू p - 6q/q। फिर वही बात, ये क्या है? आपका इर्रेशनल है और ये आपका क्या है? रैशनल है, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में। मैं लिखूंगा सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल, सॉरी इर्रेशनल, लेफ्ट हैंड साइड इर्रेशनल है, while right hand side is rational। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये इर्रेशनल है और ये रैशनल है, दोनों भला कैसे इक्वल हो सकते हैं? इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है। मैं लिखूंगा दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन यानी गलत बात मिल क्यों रही है? क्योंकि आपने शुरू में ही गलत माना था। तो फिर करेक्ट क्या होगा? देयरफॉर 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए? तो इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस थे, तीनों के तीनों मैंने सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।